हे एवरीवन, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML। सो आज से हम HTML की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि HTML क्या होता है और HTML की कोडिंग किस तरीके से की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वंस अगेन वेलकम टू टेक वर्ल्ड और चलिए स्टार्ट करते हैं HTML। सो गाइज HTML बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले ये हम जान लेते हैं, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें जान लेते हैं। सो HTML बेसिकली हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि कोई भी वेबसाइट होती है तो वेबसाइट वर्क कैसे करती है। मतलब अगर हम देखें तो वेबसाइट दो तरीके से वर्क करती है। एक उसका फ्रंट एंड होता है, एक होता है उसका बैक एंड। तो बैक एंड में तो जो होता है वो आपकी वैसी लैंग्वेजेस काम करती हैं जो बैकएंड संभालती हैं। फॉर एग्जांपल PHP हो गया, पाइथन का बैकएंड हो गया। और आपका अगर फ्रंट एंड की बात करें तो HTML हो गया, CSS हो गया, आपका जावास्क्रिप्ट हो गई। तो ये सब आपको फ्रंट एंड संभालते हैं। तो इन्हीं में से एक लैंग्वेज अगर बात करें तो वो होती है HTML। सो HTML बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, पहली बात तो याद रख लें। और HTML होती है मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज होती है HTML। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज स्टैंड फॉर टेक्स्ट एनकोडिंग सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए न्यू सेट ऑफ सिंबल्स इनसाइड इन ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टू कंट्रोल इट्स स्ट्रक्चर। और आप इसके बारे में डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, आप और भी इंटरनेट से जाके पढ़ सकते हैं इसके बारे में। हम यहाँ बेसिकली वीडियोज़ में देखेंगे कि किस तरीके से कोडिंग करनी, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस होना चाहिए वो प्रैक्टिस होना चाहिए। क्योंकि HTML वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज होती है, मार्कअप लैंग्वेज होती है। अगर मैं यहाँ पर लैंग्वेज बोल रहा हूँ तो वो मार्कअप लैंग्वेज ही आप माने, क्योंकि बार बार मेरे को प्रोनाउंस करना है इसको। एंड देन देखिए HTML में क्या होता है, टैग्स होते हैं। तो बेसिकली HTML क्या मार्कअप लैंग्वेज होती है। मार्कअप लैंग्वेज में कुछ टैग्स होते हैं। ठीक है, तो वो टैग्स क्या काम करते हैं कि इस लैंग्वेज को लिखने में हेल्प करते हैं। जैसे C++ में आपने देखा होगा उसका एक सिंटैक्स होता है। इसी तरीके से HTML में भी क्या होता है, हमारे पास टैग्स होते हैं। ठीक है, ये टैग्स किस तरीके से दिखते हैं देखते हैं। देखिएगा इस टैग्स इस तरीके से कुछ दिखता है। तो ये P है, अभी P टैग है, ये इसका एक क्लोजिंग टैग्स है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एलिमेंट का नेम है ये। ठीक है, P। और आप यहाँ देख सकते हैं ओपनिंग टैग लिखा है, यहाँ पर क्लोजिंग टैग लिखा है। सो बीच में हम इसके कंटेंट लिखते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, बस थोड़ी सी थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी पहले। उसके बाद आप प्रैक्टिस करते करते आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा थ्योरी पे फोकस करते हैं पहले। सो आप ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया ये एलिमेंट है, ये हमारा ये भी क्या है, क्लोजिंग एलिमेंट है। तो जब भी हम कोई भी टैग लिखेंगे, बेसिकली टैग है कि टैग ये पूरा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैं दिखा रहा हूँ, P यहाँ से यहाँ तक ये पूरा टैग है हमारे पास। ठीक है, और ये क्लोजिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग है। तो क्लोजिंग टैग करने के लिए आपको क्या रखना पड़ता है, ये एक स्लैश यहाँ पर लगाना पड़ता है। ठीक है, देन इसके बाद आप देख सकते हैं ओपनिंग एलिमेंट, ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। अभी ये P लिखा है वो एलिमेंट का नेम है, P फॉर पैराग्राफ। ठीक है, ऐसे ही टैग्स होते हैं, इसमें कई सारे टैग्स होते हैं काफ़ी सारे टैग्स होते हैं जिनको हमें लिखना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वेबसाइट है वो वर्क करती है, या फिर क्या है उसके अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट का एक तरह से स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, एंड देन देखिए मैंने आपको बताया था काफ़ी सारे टैग्स होते हैं। तो P टैग है हमारे पास, पैराग्राफ टैग आप देख सकते हैं, H1 टैग है, H1 हेडिंग जैसे नाम से दिख रहा है। ठीक है, H2 भी हेडिंग होती है, सब हेडिंग होगी। ये सब तरह की हेडिंग्स होती हैं। ये कुछ URL LI टैग होता है, मतलब लॉट्स ऑफ टैग्स। मतलब आप देखिए कितने सारे टैग्स होते हैं इसमें। ठीक है, अब थोड़ी रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं गाइस, क्योंकि जो हम HTML स्टार्ट करेंगे कोडिंग, उसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए हमारे पास। जैसे आपके पास एक एडिटर होना चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, एडिटर कोई भी हो सकता है, जैसे सबलाइम, ब्रैकेट्स, है ना। नोटपैड भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर नोटपैड को इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें ऑटो कोड नहीं होता, आपको पूरी तरीके से लिखना पड़ता है। तो होप सो आप समझ गए होंगे कि आप कोई सी भी एक आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वीडियो के लिंक में भी दे दूंगा, इनमें से किसी भी एक आईडी का। आप चाहें तो विजुअल स्टूडियो कर लीजिए जो सबसे बेस्ट चल रहा है, या फिर नोटपैड++ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स ये हैं। देन टैग्स होते हैं, देखिए आज मैंने आपको दिखाया था कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, उसका ओवरव्यू इस तरीके से होता है, लुक्स एक तरह से। ठीक है, देन चलते हैं आइए और इसकी कोडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं स्लाइड को एंड करता हूँ और अपने कोड एडिटर की तरफ बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को खोला है, क्योंकि अच्छा होता है ये और बेस्ट भी माना जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप
वो भी बोल दिए तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। सबसे पहले हम ओपन फोल्डर करते हैं, तो मैं ओपन फोल्डर करता हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ अपना। तो मैं यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ और मैं इसको लिख देता हूँ HTML01 नाम का। मैंने एक फ़ोल्डर बना के इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास HTML1 का फ़ोल्डर सेलेक्ट होके आ चुका है। सॉरी फॉर दी ऑडियो वॉइस क्वालिटी गाइस। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने HTML कोडिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर HTML है, मैंने फ़ोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर एक फाइल का ऑप्शन है, न्यू फाइल, मैं यहाँ पर डालता हूँ। तो मैं first.html में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने first.html लिखा, मेरी HTML की फ़ाइल एक बन चुकी है, ठीक है। इसको आप नेगलेक्ट कर दिए। तो अब देखिए यहाँ पर मेरी first.html बन चुकी है। अब मैं इसकी कोडिंग किस तरीके से करूँगा, देखिए। तो यहाँ पर कोडिंग करने के कई सारे तरीके होते हैं गाइस। आप चाहें तो ऑटो कोड जनरेट करके कर सकते हैं। तो ऑटो कोड जनरेट वो करते हैं बेसिकली जिनको पहले से आता है, या फिर कहें जिनको एक्सपीरियंस रहता है, तो बार बार एक ही चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको पहले ऑटो कोड जनरेट करके दिखाता हूँ गाइस किस तरीके का होता है, फिर मैं आपको उसके आगे के बारे में बताऊँगा। तो बेसिकली इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करके एंटर मारूंगा, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड हमें प्रोवाइड करता है ऑटो कोड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये गाइस हमारा क्या है, एक ऑटो कोड होता है, ठीक है। ऑटो कोड है, मैं इसको बेसिकली पहले सेव कर दूं। मैंने सेव कर दिया। अब देखिए गाइस ये पूरा का पूरा हमारा HTML का कोड है, इतना सा। इसके अंदर ही हमें सब कुछ करना होता है। इसी से हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है उसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो आइए वन बाय वन इसको देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। और हाँ, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। इसका मतलब क्या होता है, तो डॉक टाइप बेसिकली हमें ये बताता है कि जो HTML है वो हमारा कौन सा है। मतलब HTML5 है, 4 है, XML है। तो हम अभी जो वर्क करते हैं वो HTML5 पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये हमें डॉक टाइप HTML बताता है। अब फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे HTML की लैंग्वेज है LANG, तो लैंग्वेज इंग्लिश है, ENG करके इंग्लिश है। आपको यहाँ पे मेटा टैग भी दिख रहे होंगे। ये सब चीज़ें आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको अभी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सिर्फ आप उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सबसे पहले डॉक टाइप HTML बता दिया। इसके बाद मैंने हेड टैग है यहाँ पर, ये देखिए हेड टैग। ये क्या काम करेगा, हमारा ये हेड होता है। मतलब हेड के अंदर जितने मेटा टैग्स होते हैं हम उनको लिखते हैं, बस आप ना इतना ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद टाइटल टैग है हमारे पास। यहाँ टाइटल टैग क्या काम करता है, जो भी हमारा टाइटल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको अगर मैं अपने ब्राउज़र में ओपन करूँ, तो मैं यहाँ पे बेसिकली ब्राउज़र में ओपन करता हूँ इस। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है। ये जो डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम इन, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है हमारे पास। ये डॉक्यूमेंट आ रहा है, ये हमारा इसका टाइटल है। तो आप देखिए जो टाइटल हमने यहाँ पे जो डाला है, अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ इसको, जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो, तो ये हेलो भी हमारा क्या टाइटल बन जाएगा। देखिए यहाँ पे हेलो टाइटल बन गया। तो ये टैग क्या काम करता है, टाइटल बनाने का काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने जैसे आपको प्रीवियसली बताया था कि टैग्स ही हैं इसमें हमारे जो काम करते हैं, ठीक है। टैग्स के अकॉर्डिंग हम अपना काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास हेड टैग यहाँ बंद कर दिया। देखिए जिस भी टैग को खोलते हैं उस टैग को हमें बंद करना पड़ता है, ठीक है। रेदर कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनको बंद करने की ज़रूरत नहीं होती, जो कि आप पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। इसके बाद बॉडी टैग है, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बॉडी ही होती है। बॉडी से आपको पता चल रहा है कि इसके बीच में जो भी हम काम करेंगे वो बॉडी टैग के अंदर ही करेंगे। टैग यानी कि जो मैंने बताया आपको, बॉडी का एक टैग है जिसका बंद यहाँ पे है। तो हम जो भी बॉडी में लिखते हैं वो हमारा क्या काम करता है, डिस्प्ले हो जाता है हमारे ब्राउज़र पर, ठीक है। जैसे मैंने पी टैग आपको बताया था। देखिए पी जैसे मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक मुझे पी जनरेट करके दे देता है। बेसिकली ये एडिटर की ब्यूटी है। तो आप चाहें तो इसको वैसे मैनुअली भी लिख सकते हैं पी करके, और इसको जैसे मैं बंद करूँगा तो देखो ऑटोमेटिक, जैसे कुछ भी मैं लिखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा हाय। तो अब देखिए इसको मैं जैसे सेव करता हूँ और मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा, तो देखिए यहाँ पे मुझे हाय लिख के आ गया। तो कुछ भी आपको लिखना हो तो आप बॉडी के अंदर ही लिखेंगे, और वो बॉडी के अंदर लिखने से क्या होगा, आपका ब्राउज़र पर जनरेट होता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको स्टाइल करते हैं, देन उसमें आगे की चीज़ें करते हैं, जिससे कि वो एक फुल कंप्लीट वेबसाइट बनती है हमारी। तो HTML क्या है गाइस, HTML एक तरह का फंडामेंटल है या फिर बेसिक्स है। HTML किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर देता है हमें। जैसे मान लीजिए मैं गूगल खोलता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे ये गूगल है पूरा, इसमें भी HTML ही लगा हुआ है। जैसे अगर आपको मैं दिखाऊँ इंस्पेक्ट करके,
तो ये देखिए यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे टैग्स ही लगे हुए हैं। यहाँ देखिए HTML का मैंने आपको बताया था, HTML है, बॉडी टैग है, देखिए सारा का सारा कंटेंट बॉडी टैग के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। तो जो भी इसके अंदर लिखा है वो बॉडी टैग के अंदर लिखा रहता है, ठीक है। सो आई होप आप इसका स्टार्टिंग समझ चुके होंगे HTML का, और आगे की वीडियोज़ में हम देखेंगे किस तरीके से टैग्स को लगाना है और क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से टैग्स होते हैं गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ गाइस। तो हमने इसमें जो भी देखा, स्टार्टिंग देखी, बेसिक्स क्या होता है HTML का, टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। टैग्स अगर ओपन हुआ तो उसको बंद करना पड़ेगा, किस तरीके से जो टैग्स हैं वो काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तो बाय।